चलिए क्लास 12th का जो ज्योग्राफी है उससे संबंधित जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि एनसीईआरटी बुक और भारतीय भवन बुक से निकाला गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग से कहेंगे कि इसको ध्यान से सुनिए, पूरे के पूरे वीडियो को देखिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलन सैमुअल। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलन सैमुअल ने। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह शब्द किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेनियस ने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स हटन ने। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेसेल को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्षेत्रीय भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव भूगोल के संस्थापक कौन थे या कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव प्रकृति का दास है किस दर्शन की धारणा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियतिवाद। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुसियन फैब्रे ने। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवीय घटक को। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं कि एंथ्रोपोजियोग्राफी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक रैंडजेल। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ज्योग्राफिया जनरलासिस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेनियस। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह शब्द किसने कहा था? क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलन सी सैमुअल ने। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक फ्रेडरिक रैंडजेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिकतावाद। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल किस भूगोल के उपक्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव भूगोल के। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रुको और जाओ नियतिवाद के संकल्पना किसने दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान को। अगर महादेश की बात करेगा तो यूनान ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई कांट, हमबोल्ट तथा रीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक रैंडजेल को। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका को। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस शताब्दी को खोज काल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वीं शताब्दी को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डार्विन ने। डार्विन ने कब लिखा है? तो 1859 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकल ने इस पुस्तक को कब लिखा है? तो 1881 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मानव भूगोल के जनक किसे कहते हैं या मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक रैंडजेल को। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एलन सी सैमुअल किनकी शिष्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक रैंडजेल की। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसने कहा कि स्थलीय घटनाएं प्रायः स्थिर रहती हैं जबकि
मानवीय घटनाओं में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन्स ब्रून्स ने। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसने कहा कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलन सी सैंपल ने। क्वेश्चन नंबर 30 है कि नियतिवाद में मानव का स्थान क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौण। क्वेश्चन नंबर 31 है आप लोग का, पुर्तगालियों ने एक हाथ में धर्म चक्र यानी कि क्रॉस और दूसरे हाथ में तलवार लेकर सर्वप्रथम किस देश की धरती पर कदम रखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत। तो चलिए इस तरह से आप लोग का ज्योग्राफी का जो पहला सेट था वो खत्म हुआ। ये सेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप लोग लगाइए, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के दोस्त लोग को भी मदद मिल सके। और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।